नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 3। इसमें हम दो विषय पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन रशिया और 1905 रेवोल्यूशन। सबसे पहले सोशलिज्म इन रशिया। 1914 से पहले रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल माना जाता था, लेकिन देश में सोशलिज्म का आइडिया फैल चुका था। उन्हीं आइडियाज़ को साकार करने के लिए दो पार्टीज़ फॉर्म हुई। उनके नाम थे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्या क्या नाम थे? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। पहली पार्टी थी वर्कर्स की। ये लोग कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करते थे। ये पार्टी बनी थी 1898 में। और दूसरी पार्टी कौन सी थी? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये पीजेंट्स की पार्टी थी, फार्मर्स की। पीजेंट्स के राइट के लिए ये स्ट्रगल करती थी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1900 में। लेनिन ने देखा पीजेंट्स एक ग्रुप में यूनाइटेड नहीं हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, और कोई तो कैपिटलिस्ट बना हुआ है और गरीबों से काम करवा रहे हैं। अगर उनके अंदर इतना भेदभाव रहे तो सोशलिस्ट मूवमेंट कैसे होगा? तो क्या हुआ? दो ग्रुप्स बने, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था व्लादिमीर लेनिन। उनका ये कहना था कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए और क्वालिटी के मेंबर्स होने चाहिए। दूसरा ग्रुप था मेंशेविक्स का। उनका ये कहना था कि पार्टी का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। तो ये दो ग्रुप्स बन गए, बोल्शेविक और मेंशेविक। ओके, हमारा अगला टॉपिक है द 1905 रेवोल्यूशन। रशिया उस समय ऑटोक्रेटिक रूलर के अंडर में था। रशिया में उस समय क्या था? ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी क्या? व्हाट इज ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर मतलब निरंकुश शक्ति। ऑटोक्रेसी उस शासन प्रणाली का नाम है जहां शासक के हाथ में एब्सोल्यूट पावर रहता है। राजा का पावर अनलिमिटेड होता है। राजा किसी के प्रति आंसरेबल नहीं होता। राजा के पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। राजा जो मर्जी वो कर सकता है, चाहे वो प्रजा के हित में हो या नहीं। ऐसी शासन व्यवस्था थी रशिया में। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में रशिया के जो लिबरल्स थे वे इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सोचा। वे दोनों पार्टी के साथ मिल गए, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। उन्होंने मिलकर काम किया, वर्कर्स और पीजेंट्स के साथ, और 1905 का रेवोल्यूशन हुआ। 1905 का रेवोल्यूशन शुरू हुआ। डिमांड क्या रखी थी उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। उनको सपोर्ट मिला था किसका? पोलैंड के नेशनलिस्ट का और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में जैडिडिस्ट का, जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। 1904 ये जो साल था, ये रशियन वर्कर्स के लिए
बहुत बुरा था। सामान की कीमत बढ़ गई और उनकी दिहाड़ी 20% घट गई। उस समय वर्कर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्यूटिलोव आयरन वर्क्स में 4 वर्कर्स को नौकरी से निकाला गया क्योंकि उन्होंने रशियन वर्कर्स की असेंबली ज्वाइन कर लिया था। ये 1904 की बात है। जैसे ही 4 वर्कर्स डिसमिस हुए, वर्कर्स का जोरदार स्ट्राइक शुरू हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स स्ट्राइक करने लगे। उन्होंने अपनी मांग रखी। पहली मांग, दिहाड़ी बढ़ाओ। दूसरी मांग, वर्किंग टाइम 8 घंटे का रखो। और तीसरी मांग, वर्किंग कंडीशन में, फैक्ट्री के कंडीशन में सुधार लाओ। वर्कर्स का जुलूस निकला, प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स। इसका नेतृत्व किया फादर गैपन ने। जैसे ही ये लोग विंटर पैलेस पहुंचे, इन पर जोरदार पुलिस अटैक हुआ। 100 से भी ज़्यादा वर्कर्स ख़त्म हो गए और लगभग 300 वर्कर्स जख्मी हुए। उस दिन संडे था, तो इसको ब्लडी संडे भी बोला जाता है। इस घटना ने 1905 रेवोल्यूशन की शुरुआत की। 1905 रेवोल्यूशन शुरू हुआ। पूरे देश में स्ट्राइक होने लगा। यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स ने अपना अपना यूनियन बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि रेवोल्यूशन के दौरान ज़ार ने क्या किया। जब 1905 रेवोल्यूशन चल रहा था, ज़ार ने पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दे दी। एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, रशिया में उसको कहते थे डूमा, DUMA, डूमा। तो ज़ार ने डूमा क्रिएट करने को अलाउ किया। जब तक रेवोल्यूशन चल रहा था, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बने। फैक्ट्री वर्कर्स ने फैक्ट्री कमेटी भी बनाई। 1905 के बाद इन ट्रेड यूनियंस को और कमिटीज़ को इलीगल घोषित कर दिया गया। पॉलिटिकल एक्टिविटी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। ज़ार ने 75 दिन के अंदर अंदर डूमा को डिसमिस कर दिया और जो दोबारा डूमा इलेक्ट हुआ उसको 3 महीने के अंदर अंदर डिसमिस कर दिया। ज़ार नहीं चाहता था कि उसके पावर को कोई क्वेश्चन करे या उसके पावर में कोई कमी आए। ज़ार ने वोटिंग लॉ चेंज कर दिया। थर्ड डूमा में सिर्फ कॉन्जर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को बाहर रखा गया। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा? सोशलिज्म इन रशिया और 1905 रेवोल्यूशन। आज की वीडियो कैसी लगी आपको? ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।